बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस और चटपटी सी पोटैटो मैक्रोनीज़ की रेसिपी। आपने चिकन मैक्रोनीज़ तो खाई होंगी, बहुत टाइप की खाई होंगी, लेकिन इस तरह की आप जब रेसिपी बनाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी ये फेवरेट हो जाएगी। तो रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और इसी तरह से आप अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें। चलिए मैक्रोनी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पतीले में पानी रख लिया था, उसमें मैंने 1 से 1.5 खाने का चम्मच घी डाल लें या ऑयल डाल लें, वो डाल लें। तो इसके साथ ही नमक इसमें डाल देंगे। तो इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। जब पानी इस तरह से पकने लग जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 कप मैक्रोनी का। तो इस तरह से जब ये मैक्रोनी 7 से 8 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएगी, फिर इसको एक स्ट्रेनर में डाल के पानी डाल देंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो अब इसको हम रेडी करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने ले लिया था 2 से 3 चम्मच ऑयल, उसमें डाल देंगे 2 से 3 अदर लहसुन के जवे, चॉप करके डालना है, इसको पीस के नहीं डालना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसका कलर जो है हमने चेंज नहीं करना है, बस चंद सेकंड के लिए इसको हमने सौते करना है। तो अब इसमें डाल देंगे दरमियाने साइज़ का प्याज, बारीक बारीक से इसको चॉप कर लिया था। तो प्याज को भी हमने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। सेम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो कीजिएगा। अब एक बड़े साइज़ का टमाटर था, टमाटर को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था। अब मैंने यही इसमें डाल दिया है। तो इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि टमाटर का जो पानी है ये ड्राई हो जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए, उसका कच्चापन जो आता है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, टमाटर और प्याज हमने अच्छे से भून लिए हैं, लेकिन कलर इसका चेंज नहीं हुआ है प्याज का। तो अब हमने इसमें डाल देना है ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच। आप चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, मैंने भून के इसमें डाल दिया है। काली मिर्च का पाउडर दरदरा सा आधी चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच। अब साथ ही इसमें नमक डाल देंगे आधी चाय का चम्मच। इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा भून लेना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इनका। ये तमाम मसाले घर में आम रूटीन में मौजूद होते हैं, तो सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन टेस्ट बहुत ही आला होगा इसका। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू। एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो ये डाल देंगे और इस डाल के इसको अच्छे से पहले फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ये देखें, इसको हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि आलू जो हैं हमारे गल जाएं, ये कच्चे ना रहे हैं। तो फ्लेवर जो है आलू में सब चीज़ों का अच्छे से आ जाएगा और बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा आएगा। इस तरह से हमने इसको भून लिया है। अब पानी डालेंगे और कवर करके इसको हम पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब देखें 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब देखें आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं, बहुत सी अच्छी सी खुशबू आना इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करेंगे जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखें, इसको अच्छे से हमने भून लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर आधी चाय का चम्मच। अगर आपके पास है तो आप इसको डाल दें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये टोटली ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको मत ऐड कीजिएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच चिली सॉस और 1 ही चाय का चम्मच इसमें डाल दूंगी सोया सॉस। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, दिखने में ही कितना खूबसूरत ये लग रहा है।
खाने में उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी है। अब एक दरमियाने साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो भी डाल देंगे, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। शिमला मिर्च तो आजकल वैसे ही इजीली अवेलेबल है, महंगी नहीं आती है। तो इसमें अब मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच केचप डाल दिया है। प्लेन केचप है, घर में मौजूद होता है, आप वो डाल दें। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब बॉयल की हुई मैक्रोनीस जो हैं हम वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि फ्लेवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें आ जाए और मज़ेदार और यमी सी हमारी जो मैक्रोनी है आलू के साथ हमने रेडी किया है। विदाउट चिकन इसको हमने बनाया है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया है, बहुत ही टेस्टी ये बनी है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, बहुत ही इंजॉय करेंगे बच्चे भी और लंच अपना फिनिश करके ही आएंगे। तो आप रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी हमारी बनकर रेडी हुई है। लुक इसकी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन खाने में ये इससे भी कहीं गुना ज़्यादा मज़े की थी। तो इस तरह से आप इसको प्लेट में सर्व करें और ऊपर से हल्का सा गार्निश कर दें शिमला मिर्च के साथ। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।